He is everything a parent could want. Bright, industrious, but most importantly to us, honest and humble. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। पढ़ाई और स्कूल केवल डिग्री या पढ़ाई के लिए ही नहीं होता है। समाज कैसा होता है, हमें समाज में कैसे रहना है और सबसे ज़रूरी हम समाज में रहने वाले लोगों को किस तरह से देखते हैं, इसमें हमारी स्कूली पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, बैंकर, ये सभी प्रोफेशन सुनकर लोगों के मन में क्या छवि बनती होगी? यही ना कि कोई आदमी ही होगा। वहीं अगर हम टीचर या नर्स की बात करें तो हमें दिखाई देती हैं औरतें। हमारे मन में ये छवि बनी कैसे? हमारी इस तरह की कंडीशनिंग हुई कैसे? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह की कंडीशनिंग में स्कूल का कितना योगदान है, कैसे स्कूलों में हमारे अंदर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, पितृसत्तात्मक मूल्यों और जेंडर रोल्स के बीच को बोया जाता है। ये जानने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी स्कूल के स्ट्रक्चर से, वहाँ काम करने वाले लोगों से। स्कूल का स्टाफ कई हिस्सों में बटा हुआ रहता है, जैसे टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स सबसे ज़्यादा फीमेल टीचर्स होते हैं। साफ सफाई, देखभाल करने वाले भी महिलाएं होती हैं, पर स्पोर्ट्स और कंप्यूटर सिखाने वाले अक्सर सिर्फ मर्द होते हैं और उनका स्कूल में एक दबदबा सा होता है। अकाउंट्स तो एक पुरुष संभालता है, पर फ्रंट डेस्क पर, रिसेप्शन पर एक महिला को बिठाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन हो या ड्राइवर्स, यहाँ महिलाएं मिलना मुश्किल ही है। स्कूल का ये स्ट्रक्चर हमें शुरुआत से ही धीरे धीरे ये बताने लगता है कि हमारे समाज में कौन क्या काम कर सकता है। किताबों और कहानियों में भी घर चलाने वाले को पुरुष और घर के काम करने वाली, सभी को संभालने वाली एक महिला ही दिखाई जाती है, जो हमारे जेंडर रोल्स तय करते हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट जो कि टेक्स्ट बुक्स में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करती है, उसके अनुसार दुनिया भर में स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं और लड़कियों का जिक्र बहुत कम है, और मान लीजिए अगर उन्हें शामिल भी किया जाता है तो ये आमतौर पर पारंपरिक भूमिकाएं ही होती हैं जिसमें उन्हें दिखाया जाता है, जो पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा देती हैं। चाहे इतिहास हो या विज्ञान, यहाँ महिलाओं को कम ही देखा जाता है। और अगर होम साइंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रीम में लगभग सभी महिलाएं ही होती हैं। न्यूयॉर्क के बफेलो कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले नरेंद्र नाथ ने एक रिसर्च की, जिसके अनुसार भारतीय स्कूलों की टेक्स्ट बुक्स में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। इसमें भारतीय टेक्स्ट बुक्स के 188 चैप्टर्स को स्टडी किया गया। इस रिसर्च से पता चलता है कि 114 चैप्टर्स में से 60.6% चैप्टर्स में मेल कैरेक्टर्स थे, जबकि केवल 13 चैप्टर्स यानी कि इसका 6.9% जो है उसमें महिलाएं मेन कैरेक्टर के रूप में थी। यहाँ हम साफ तौर से लैंगिक असमानता देख सकते हैं, जो पुरुषों को हमेशा एक ऊंचे स्थान पर रखता है। इन कहानियों में पहले दिन से ही बता दिया जाता है कि राकेश स्कूटर चलाता है और रमा पीछे बैठती है। राजस्थान की कक्षा 9वीं के लिए इंग्लिश रैपिड रीडर की एक कहानी इस्तीफा में क्लर्क के जीवन के दुख को चित्रित करने के लिए कुछ इस प्रकार लिखा गया कि उसके चारों ओर निराशा और हार थी। उसके पुत्र न थे, केवल 3 बेटियां थीं। भाई न थे, बल्कि 2 भाभियां थीं। ये केवल एक वाक्य नहीं, पितृसत्तात्मक विचार है जो कहानियों के माध्यम से बच्चों पर थोपा गया है। विमला खाना पकाती है, घर संभालती है और विक्रम दफ्तर जाता है। विक्की क्रिकेट खेलता है और राधा गुड्डियों से। फिर खेल की बात करना इस पूरे मुद्दे में सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि खेल हमारी गतिशीलता तय करता है। खेल खेल में ही सही, पर हमें स्कूल बहुत सी बातें सिखाता है। जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो स्कूलों में लड़कियों को लेकर रवैया कुछ अलग ही होता है। यहाँ सिर्फ लड़कियों को ही पीछे नहीं रखा जाता है, यहाँ हर उस इंसान को पीछे धकेला जाता है जो हमारे पितृसत्तात्मक समाज के बनाए मापदंडों में फिट नहीं होता। स्कूल में स्पोर्ट्स मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खिलाया जाना चाहिए, पर इसके विपरीत ये उन्हें खेलने का मौका देते हैं जो उनके हिसाब से फिट होता है। इसी हिसाब से उन्हें बाकी मौके भी दिए जाते हैं, चाहे वो एनुअल फंक्शन का डांस हो या फिर 26 जनवरी का मार्च पास्ट। यहाँ तक कि सीबीएसई की किताब में ये भी लिखा गया कि महिलाओं में किस शरीर को आदर्श शरीर माना जा सकता है। हमें पहले तो अपने शरीर के बारे में बताया नहीं जाता है, और फिर जितना बताया जाता है वो पूर्वाग्रह से निकल के आता है। इसलिए तो सेक्स एजुकेशन, पीरियड्स को लेकर जानकारी दबी जुबान में दी जाती है। जानकारी से हमारी दूरी बनाने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए तो लड़के और लड़कियों को स्कूल में अलग अलग रखा जाता है।
हम ना साथ खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं और ना ही खड़े हो सकते हैं। ज्ञान और पढ़ाई के नाम पर ये टेक्स्ट बुक्स कई दफा हमारे सामने सेक्सिज्म परोसती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की इस किताब में लिखा गया है कि स्वतंत्रता से पहले बहुत कम महिलाएं नौकरी करती थीं, लेकिन अभी सभी क्षेत्रों में महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, जिसकी वजह से पुरुषों में बेरोजगारी बढ़ी है। 2017 में महाराष्ट्र में सोशियोलॉजी की किताब में लिखा गया कि जो लड़कियां ज्यादा सुंदर नहीं होती हैं, उन्हें ज्यादा दहेज देना पड़ता है। सोचिए, ये रूढ़िवादी धक्यानुसी बातें 15 साल के बच्चों को सिखाई जा रही थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इन किताबों ने बच्चों के बीच में गलत धारणाएं बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि 2021 में केरला ने अपनी पाठ्य पुस्तकों से सेक्सिस्ट भाषा को हटाने के लिए कदम उठाए थे, ऑडिट किया था। एनसीईआरटी की किताबों में भी लैंगिक समानता लाने की कोशिश की गई थी, पर इन सब के बावजूद जेंडर को लेकर पूर्वाग्रह हमें आज भी देखने को मिलता है, जहां आज भी लगभग सभी किताबों में जेंडर को केवल मर्द और औरत के ढांचे में डाला जाता है। जरूरी है कि इन पुस्तकों में, इन किताबों में LGBTQAI समुदाय को भी जोड़ा जाए, कहानियों में इस समुदाय को भी शामिल किया जाए, हर धर्म, हर जाति की बात की जाए, उनके इतिहास, उनके संघर्षों को सामने लाया जाए और किताबों को, सुबह होने वाली प्रार्थना को, सभी कुछ को समावेशी बनाया जाए। स्कूल हमारे जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, जहां सबसे ज्यादा समय हम गुजारते हैं। सोचिए, इन्हीं स्कूलों में पितृसत्तात्मक नियम कैसे थोपे जाते हैं, कैसे हमें जाति, धर्म, जेंडर, क्लास के आधार पर गलत धारणाएं परोसी जाती हैं। जबकि स्कूलों का काम हमें वो स्पेस देना होना चाहिए जहां हम खुद की तलाश कर पाएं, जहां हम ये समझ पाएं कि पितृसत्तात्मक समाज के परे एक ऐसा समाज भी मुमकिन है जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग तो है पर कम नहीं। आपका इस विषय के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।